राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक भाई, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की की शादी हो गई थी। भाई दूज के दिन लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने जाऊँगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तेरी बहन तो बहुत कालिया है, वह नहीं सुनेगी। तभी बेटा ने कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊँगा। बहुत आग्रह करने के बाद माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, चला जा। वह अपनी बहन के घर चलने लगा तो चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तुम्हें डुबाऊँगा। तभी भाई कहता है, मैं अपनी बहन के यहाँ से टीका करवा के आ जाऊँ, तब मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। अब वह भाई आगे बढ़ता है। आगे उसे एक सर्प मिलता है। सांप कहता है, मैं तुम्हें डसूँगा। तभी भाई कहता है, मैं अपनी बहन से पहले टीका तो लगवा लूँ, फिर मुझे डस लेना। तभी सांप उसे रास्ता दे देता है। तभी वह भाई आगे चलने लगता है। चलते चलते उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तब भाई कहता है, पहले मैं अपनी बहन से टीका तो लगवा लूँ, फिर मुझे खा लेना। तो शेर उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाता है और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ देता है, बहन, मैं 7 कोस दूर से आया हूँ टीका करवाने के लिए। बहन, वह चिल्लाता है। तभी बहन चरखा काटती है और उसका सूत बीच से ही टूट जाता है। तो माना जाता है, जैसे सूत बीच से टूट जाता है तो फिर बोला नहीं जाता, इसलिए बहन बोलती नहीं है। अब भाई आवाज़ लगाता है लेकिन बहन नहीं बोलती। तभी भाई कहता है, माँ सही कहती थी, तेरी बहन बहुत कुलचा है, वो नहीं बोलेगी और मुझ गरीब से क्यों बोलेगी। ऐसे कह के भाई वापस लौटने लगता है। तभी उसका चरखा का सूत जुड़ जाता है और बहन भागकर आती है, आवाज़ लगाती है, भाई रुको। फिर बहन अपने भाई को सारी बात बताती है, मैं क्यों नहीं बोल रही थी। फिर अपने भाई को बहन घर ले जाती है। अंदर ले जाकर चौकी पे बिठाती है और भागकर अपनी पड़ोसन के पास जाती है। पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन से कहती है, पड़ोसन, कोई मेहमान जान से भी ज़्यादा प्यारा आए तो उसे क्या खिलाना चाहिए। तभी पड़ोसन मजाक में कहती है, तेल से पोंछा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। तो भोली बहन वहाँ से आती है। तेल से पोंछा लगाती है तो पोंछा सूखता ही नहीं है और घी में चावल पकाती है तो चावल गलते ही नहीं है। बहुत देर हो गई, भाई भूखा था तो भाई कहता है, बहन मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तभी बहन कहती है, भाई आज पता नहीं क्या हो गया, ना तो चौका सूखता है ना ही चावल सींचते हैं। भाई कहता है, बहन कैसे बना रही हो। तभी उसने कहा, मैं पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन से कहा, कोई जान से ज़्यादा मेहमान प्यारा हो तो उसे कैसे बनाना चाहिए। तभी पड़ोसन ने कहा, तुम तेल का पोंछा लगाओ और घी में चावल बनाओ। तब भाई ने कहा, अरे मेरी भोली बहन, पानी से चौका लगाओ, पानी में चावल पकाओ, तभी तो पकेंगे। तब बहन ने पानी से चौका लगाया तो चौका भी सूख गया और पानी में चावल बनाए तो चावल भी पक गए। फिर उन चावल में घी और चीनी डालकर अपने भाई को भोजन खिलाया। इसके बाद बहन ने टीका किया। अब भाई वहाँ रहता तो बहन खूब अच्छा रोज़ खिलाती, लेकिन भाई बिल्कुल दुबला पतला हो रहा था। एक दिन बहन ने पूछा, आप बहुत दुबले पतले हो रहे हो, क्या बात है। तभी भाई कहने लगा,
बहन अब बहुत दिन हो गए, मुझे घर जाना है। अब माँ घर पर अकेली है। बहन हम घर जाएंगे। तो बहन ने जल्दी चक्की में गेहूँ पीसे और पीस कर लड्डू बनाए। तो कुछ लड्डू भाई को बांध दिए रास्ते में ले जाने के लिए, कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख दिए। अब बच्चे सोकर उठे तो माँ से खाना मांगने लगी। माँ ने वही लड्डू लाकर बच्चों को दिए तो उसने देखा कि लड्डू तो सारे हरे हो गए हैं। तभी वो दौड़कर चक्की के पास गई तो उसने देखा कि गेहूं के साथ एक सांप भी फिस गया। अब वो बहन भाग 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 के अपने भाई के पास गई। भाई एक पेड़ के नीचे बैठा था। बहन ने भाई से कहा, भाई आपने लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, नहीं बहन, अभी मैंने लड्डू नहीं खाए। तो बहन से कहा, लड्डू वो आम के पेड़ पर टंगे हैं। बहन ने उन लड्डुओं को उतारा पोटली और वहीं पोटली गड्ढे में डाल दी, ऊपर से माटी कर दी और बहन भाई दोनों बैठकर। तभी भाई ने कहा, बहन आज तो तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन आगे मैं बहुत लोगों को न्योता देकर आया हूँ, तब मुझे कौन बचाएगा। तब बहन भाई दोनों बैठकर बात करने लगे। तभी बहन को प्यास लगी। बहन ने भाई से कहा, भाई मुझे पानी है, प्यास लगी है। भाई ने कहा, यहाँ से कुछ दूर तालाब है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, नहीं भैया आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बहन उस तालाब के पास जाती है तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। तो बहन ने पूछा, आप कौन हो, यहाँ किस लिए बैठी हो? तभी उस माँ ने कहा, मैं विधाता हूँ, मैं एक बहन के भाई के लिए सिल टाँक रही हूँ। तब उसने बहन ने पूछा, वह कौन बहन है, वो किसका भाई है? तब उस विधाता ने कहा, उस बहन ने अपने भाई के प्यार में एक गेहूं के साथ सांप भी पीस दिया। तब वह बहन कहती है, ये तो मेरा ही भाई है। तब बहन कहती है कि हे माँ विधाता, तो यह भाई कैसे बच सकता है? तब वह कहती है, अगर वह बहन अपने भाई को गालियाँ दे और शादी होने तक उसके साथ रहे तो वह बच सकता है। तभी वह बहन वहाँ से आ जाती है और भाई से कहती है, भाई मैं तुम्हारे साथ घर तक चलूँगी, रुको मैं अभी आती हूँ। घर जाती है तो सांप के लिए दूध लेके आती है, शेर के लिए मांस और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और भाई के साथ दोनों चलते हैं। चलते चलते सबसे पहले उसे शेर मिलता है। जैसे ही शेर भाई को खाने के लिए झपट्टा मारता है तो बहन शेर के आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। तभी शेर मांस का टुकड़ा खाने लगता है और बहन भाई दोनों निकल जाते हैं। आगे उसे सांप मिलता है तो जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन सांप को दूध रख देती है। वह सांप दूध पीने लगता है और बहन भाई दोनों निकल जाते हैं। अब चलते चलते नदी के पास पहुँचे तो नदी डुबाने के लिए जैसे ही भाई को आगे बढ़ती है तो बहन नदी के ऊपर ओढ़नी डाल देती है। नदी बहुत खुश हो जाती है और रास्ता दे देती है। दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ बेटी को देखकर और बेटा को बहुत खुश होती है। कुछ ही देर में बहन अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। तभी माँ कहती है, इसको क्यों लेकर आए, मैंने पहले ही मना किया था, अभी देखो ये कितनी गाली देने लगी। तभी भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, अभी यह इस घर में आकर पता नहीं क्या हो गया। तभी कुछ दिनों में भाई के रिश्ते वाले आते हैं और रिश्ते वाले मिठाई लेकर आते हैं। तभी बहन कहती है, इनकी मिठाई क्यों बांटना, पहले मेरी मिठाई बांटो। तभी सब लोग कहते हैं, इस बहन को ही शादी में बिठा दूँ। जैसे ही
दरवाज़ा होता है तो दरवाज़ा जलने लगता है। बहन को पता ही था कि यहाँ मेरे भाई पे बहुत संकट है, तभी बहन पानी डालकर आग बुझा देती है। तभी भाई की शादी होने लगी। तो बहन जब भाई की शादी होने लगी तो बहन ने कहा मैं भी बारात को जाऊंगी। तो बहन तैयार हो गई बारात को जाने के लिए। तभी बहन ने कहा जब निकासी होने लगी, इनकी निकासी क्यों करना मेरे भाई की, मेरी निकासी करो। और कहा मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से निकाल देना, आगे के दरवाजे से नहीं। तभी भाई को पीछे के दरवाजे से निकाला और आगे का दरवाज़ा गिर गया भड़बड़ाकर। तभी वहाँ के सभी लोग पंडित कहने लगे बहन कलिया भले ही है लेकिन अपने भाई की हमेशा रक्षा कर रही है। जब भाई के फेरे होने लगे तो बहन पहुँच गई और बहन कहने लगी पहले फेरों में मैं बैठूंगी, इसे नहीं बिठाओ। तो बहन बीच में बैठ गई और भाई के फेरे होने लगे। तभी शादी होकर भाई और भाभी दोनों आ गए और बारात भी आ गई, बहन भी आई। और फिर भाभी की रात जगाने के लिए सभी लोग कहने लगे। तभी बहन कहने लगी पहले मेरी रात जगेगी तब भाभी की रात जगेगी। तभी सभी ने कहा इसे भी बीच में बिठा दो। तो बहन तो वहाँ भाई और भाभी दोनों सो गए तो तैयार ही खड़ी थी। जैसे ही नागिन रात में निकली भाई को डसने के लिए, तो उसने पकड़ लिया उस सांप को और अपनी टोकरी में रख लिया और उसके बाद बहन निश्चिंत होकर सो गई। बहुत दिनों के बाद बहन आज सोई थी क्योंकि उसने अपने भाई की रक्षा की। अभी माँ ने सोचा कि अभी मेरी बेटी सो रही है, तब तक मैं सभी मेहमानों की विदा कर देती हूँ। तो उसने सभी मेहमानों की विदा कर दी। जब बेटी जगी तो उसने कहा माँ कोई मेहमान नहीं दिखाई दे रहे, सभी कहाँ हैं? तब माँ ने कहा सभी मेहमान तो चले गए। तब बेटी ने कहा नहीं, सभी मेहमानों को बुलाओ तभी मेरी विदा होगी। बेटी के कहने पर माँ ने सभी मेहमानों को बुलाया। तब बेटी ने कहा आज के दिन के लिए ही मैंने दुधाड़ी छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और मैं पागल हो गई अपने भाई के लिए। मेरे भाई पे 7 घात थीं, 7 काल थे, उसके लिए मैं आज के दिन तक रही। तो उसने बताया मैंने अपने भाई के सभी कालों की रक्षा की। तो भाई और माँ दोनों बहुत खुश हुए, सभी रिश्तेदार खुश हो गए। तो इसी दिन से सभी बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसी दिन से यह भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है।